शायद तारीख में पहली बार मैंने ऐसा कोट 3, 2, 1 ignition and lift For three nations, a new chapter in space takes flight. Happy. Many congratulations to Subhanshu Shukla and his family. Many congratulations to all other. और मैं जितना भी सुनती हूँ मैं कहती हूँ, oh my God, अभी तो ये कहाँ जानी। 74 साल गुजरने के बावजूद हम इतने बैकवर्ड क्यों हैं? आज भी हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पाकिस्तान की आइडेंटिटी आज की डेट में है फॉर टेररिज्म या कहीं पे किसी को मारना मरवाना है तो पाकिस्तान है। देखो फर्क ही यही है, मुसलमान जो है ना शहादत के लिए तैयार है, हमें मरने से डर नहीं लगता। तो ये तो एक फियर है ही नहीं हमारे लिए, इससे तो ब्लैकमेल करो ही नहीं। लेकिन हमारी इक़्तिदार को खतरा जो है वो दोबारा से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को जो उभारा जा रहा है मुल्ला मिलिट्री अलायंस के जरिए, आसिम मुनीर ज़ियाउल हक 2.0 बन के मजीद 10 साल का अपना प्लान जो कर रहा है। यानी 99.9% लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है कि वेयर डज इंडिया स्टैंड एंड वेयर डू वी स्टैंड। हम सब में नंबर 1 थे और अब समय आ गया है कि भारत फिर से नंबर 1 होगा। आप देखिए जाकर के कि भारत को 1000 साल लोगों ने लूटा, लोगों ने भारत को इकोनॉमिकली, मॉरली, सोशली वीकेंड किया। एक तरफ जो है वो कहते हैं हम ईरान के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ बैठे नहीं है अमेरिका के साथ उनके पैरों में लेटे हुए हैं असल में तो। और हिंदुस्तान वालों ने बस चीजें इस फील्ड में हमसे बहुत बेहतर की अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ। हमारे यहाँ ऐसा मौका जब एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि कई देश मिलकर के उसको चलाते हैं जैसे आपको पता होगा, तो उसमें ये पहले आने वाले हैं। इनके पहले राकेश शर्मा जी थे जो स्पेस में गए थे, who went to the space। अब स्पेस है क्या, ये आपको डेफिनेशन बड़ा मतलब टेक्निकल हो जाता है कि स्पेस क्या है, आउटर स्पेस क्या है, इनर स्पेस क्या है, ये सब की डेफिनेशन है कि आप कैसे उसको डिटरमाइन करती हैं। बट यस, दिस इज व्हाट इट इज। तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट और इसलिए अचीवमेंट है क्योंकि देखिए वो बहुत 3 या 4 कंट्री के ही लोग गए हैं उसमें और भारत उसमें एक है। तो भारत की जो आइडेंटिटी है वो एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो साइंस ड्रिवन है, जो नॉलेज ड्रिवन है, भारत ने उसमें अपनी पैठ बना ली है। भारत उसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के रूप में निकल के आया है। बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान की आइडेंटिटी आज की डेट में है फॉर टेररिज्म या कहीं पे किसी को मारना मरवाना है तो पाकिस्तान है, उसके बाद रेडिकल इस्लाम है तो उसका मतलब पाकिस्तान है। लेकिन जब AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब कहीं पे टेक्नोलॉजी है, साइंस है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वो सब का जब बात आएगा देन इट्स ऑलवेज इंडिया। एंड आई एम हैप्पी कि सर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस सर मैं आपको रोकूंगी बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम हो ही नहीं रहा, वरना न्यूक्लियर वेपन्स आपने बनाए तो हमने भी बनाए सर, जहाज आपके यहाँ भी चलते हैं हमारे भी चलते हैं। ऐसा कम ज्यादा जरूर हो सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ काम हो ही नहीं रहा, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। ये जरूर मैं मानती हूँ कि हम दूसरी चीजों में ज्यादा उलझे रहते हैं, गलत कामों में या गलत चीजों में जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी सर बिल्कुल 0 पे तो आप हमें नहीं ले जा सकते ना। मैं आपको माइनस में रैंक करूंगा, मैं रीजन बता देता हूँ क्यों। देखिए ऐसा है कि आरजू जी पिछले 1000 साल से दुनिया ने 2 थ्योरीज आई। अब एक थ्योरी का नाम मैं आपके यहाँ नहीं लेता, दूसरी थ्योरी आई कॉन्क्वेस्ट की, जिसने कॉन्क्वेस्ट के बेसिस पे लोगों के टेरिटरीज को जीतने का कोशिश किया, लोगों को मारना, धाड़ना, उनके गर्दनों की लाश बना देना और ऐसे घटिया और जिस समझ लीजिए चोरों को या लुटेरों को अगर आप अपना हीरो मानते हैं, आप उनको अपना सिविलाइजेशनल इंस्पिरेशन पॉइंट मानते हैं, तो फिर आपका देश वैसा ही बनता है जैसे ये लोग थे। भारत ने इसमें कोई नाम नहीं कमाया। पिछले 800 साल में कभी गोरों ने, कभी इस्लामिक आक्रांताओं ने, कभी किसी ने आके भारत पे रूल किया। भारत किसी के घर में रूल करने नहीं गया। हमने भारत का कुछ हिस्सा खो भी दिया इन लोगों को, लेकिन जो भारत हमने बचा लिया वो भारत अब अपनी उसी पुरानी आइडेंटिटी की ओर अग्रसर है जो हमें विश्व में सबसे अलग बनाता था। उसका नाम था कि हम विश्व गुरु थे।
हम प्रोस्पैरिटी, बी इट एजुकेशनल प्रोस्पैरिटी, बी इट इंटेलेक्चुअल प्रोस्पैरिटी, बी इट स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी, बी इट फाइनेंशियल प्रोस्पैरिटी, बी इट योगिक प्रोस्पैरिटी, हम सब में नंबर 1 थे। और अब समय आ गया है कि भारत फिर से नंबर 1 होगा। आप देखिए जाकर के कि भारत को 1000 साल लोगों ने लूटा, लोगों ने भारत को इकोनॉमिकली, मॉरली, सोशली वीकेंड किया 1000 साल। उसके बाद अब भारत धीरे धीरे धीरे, जिसे कहते हैं ना, आप एक आदमी को इतना मार दीजिए कि उसकी जिंदगी चली जाए, फिर वो वहां से जब खड़ा होता है अपने आप, अगर वो बच जाता है तो वो धीरे 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 उसको स्ट्रेंथ लेने में समय आता है। तो ये 1000 साल की चोट के बाद आज जो भारत बन रहा है, ये भारत बहुत ही प्रशंसनीय है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ये देख करके कि हमारे यहाँ से कोई बिन कासिम नहीं निकला, कोई गौरी गजनवी हमने पैदा नहीं किए, बल्कि हमने शुभ्रांशु शुक्ला, हमने याज्ञवल्क्य, हमने तज्ञ ये पैदा किए। अच्छा सर, पिछले दिनों मैंने प्रोफेसर AH नैयर का किया इंटरव्यू। तो वो कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाते रहे काफ़ी अरसा, और उन्होंने लंदन से PhD की हुई है। उनसे मैंने पूछा कि साइंस में इंडिया को आप कितने नंबर देंगे 100 में से, और पाकिस्तान को कितने देंगे। तो उन्होंने कहा जी इंडिया को 80 नंबर और पाकिस्तान को 10 नंबर। तो इतना बड़ा गैप है, और हमारे यानी 99.9% लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है कि वेयर डज इंडिया स्टैंड एंड वेयर डू वी स्टैंड। तो ये जो एहसास है, जो हमें एहसास भी नहीं है, तो ये तो बहुत तशवीशनाक बात नहीं है। वो कहते हैं जी कि असल जहालत ये नहीं होती कि आपको कुछ चीज आती नहीं, असल जहालत ये है कि आपको ये भी पता नहीं कि आपको कौन सी चीज नहीं आती। तो हमारा मीडिया, हमारे जो थिंकिंग सेक्शंस हैं, हमारा एकेडेमिया, यूनिवर्सिटियां और मीडिया क्या रोल अदा कर रहे हैं इस सिलसिले में? हिंदुस्तान वालों ने बस चीजें इस फील्ड में हमसे बहुत बेहतर की। अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ उन्होंने ज्यादा नहीं किया। आजकल फिर हमने दोबारा शुरू कर दिया ना, एक यूनिफॉर्म बना देंगे एजुकेशन सिस्टम, सबको जाहिल बना देंगे एक ही जैसा। उन्होंने पुराने कुछ एलीट स्कूलों में वो रखा ताकि एक अच्छी पढ़ी लिखी क्लास तो पैदा हो। जो IITs वगैरह है, चले 4 थी, नेहरू ने बनाई, फिर एक अभी मेरे ख्याल में 5 या 6 हो गई है। इन चीज़ों को तो उन्होंने बिल्डअप किया। उसका नतीजा ये हुआ कि 80-90% उनके लोग जो उनसे बेशक होंगे गरीब हमसे ज़्यादा, लेकिन जो 10-15% है वो बहुत ही, उनकी क्वालिटी है नॉलेज की, इल्म की, वो बहुत बेहतर हो गई है। इसीलिए आप देखिए दूसरे मुल्कों में भी जाके वो संभाल लेते हैं। से कोई बिन कासिम नहीं निकला, कोई गौरी गजनवी हमने पैदा नहीं किए, बल्कि हमने शुभ्रांशु शुक्ला